आज क्लास है बीए पार्ट सेकंड, विषय इतिहास, पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट का है जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास 1200 से लेकर 1700 ईस्वी। अब हम सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। जिस तरह से मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर उत्तर भारत में एक तरह से दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। 1206 से लेकर 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा। 1210 में उसकी मृत्यु हो गई तो 1211 एक साल बैठा, उसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा। 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, क्योंकि उसके जो पुत्र थे वो सब अयोग्य थे। रजिया इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रजिया 1236 से 40 ईस्वी तक गद्दी पर बैठी। रजिया कहीं हद तक योग्य शासक थी। रजिया का तुर्की अमीरों के द्वारा पतन किया गया, जिसमें पतन में मुख्य कारण निम्न थे। सबसे प्रमुख जो मुख्य कारण माना जाता है वो है तुर्की अमीरों का विद्रोह। ये तुर्की अमीर, जिसमें 1240 में बठिंडा का शासक था मलिक अल्तुनिया, जिसके द्वारा सर्वप्रथम रजिया के विरुद्ध विद्रोह किया गया। बाद में रजिया ने इससे विवाह भी किया। मिनहाजुस सिराज नामक इतिहासकार मानता है कि रजिया में प्रशासक के आवश्यक सभी गुण मौजूद थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वह स्त्री थी, क्योंकि मुस्लिम समाज में स्त्री को अधिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। इसलिए कोई भी मुस्लिम अमीर उसके आदेशों की पालना नहीं करना चाहता था। तीसरा, बुल्जोनी एक अंग्रेजी इतिहासकार हैं, उन्होंने रजिया के पतन का मुख्य कारण मलिक याकूत, जो उस समय अमीर-ए-आकूर नामक पद पर विराजमान था, उससे प्रेम संबंध आदि, इस तरह से रजिया का पतन हो गया। रजिया को छोड़कर सभी सुल्तान अयोग्य व दुर्बल थे। फलस्वरूप इस काल में 1236 से 66 30 वर्ष के दौरान तुर्की अमीरों व शासकों के मध्य संघर्ष हुआ, जिसमें अंततः तुर्की अमीर ही विजयी हुए। इस दौरान जो सुल्तान थे वो एक कठपुतली मात्र थे। रजिया की मृत्यु के बाद बहराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी तक शासक बना। इसके समय नायब-ए-मुमालिक पद सृजित किया गया था, जो एक वजीर के समकक्ष होता था। इस पर सर्वप्रथम इख्तियारुद्दीन ऐतकीन को बिठाया गया। बहराम शाह की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह गद्दी पर बैठा। 1242 से लेकर 1246 ईस्वी तक अलाउद्दीन मसूद शाह ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। 1246 के दौरान ही चूंकि बलबन भी एक तुर्कान चहलगानी का एक महत्वपूर्ण सदस्य था, इसके समय पर एक पद पर विराजमान था। बलबन के द्वारा अलाउद्दीन मसूद शाह को हटाकर नासरुद्दीन महमूद को 1246 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। नासरुद्दीन महमूद के समय नायब-ए-मुमालिक का पद, जो कि वजीर होता था, उसको बलबन को बिठाया गया उस पद पर। इस प्रकार नासरुद्दीन महमूद के समय जो दिल्ली सल्तनत की जो वास्तविक शक्ति थी वो बलबन के हाथ में थी। इसी नासरुद्दीन महमूद के समय 1251 के आसपास कुछ गैर तुर्की अमीरों के द्वारा विद्रोह की कोशिश की। उस दौरान नासरुद्दीन महमूद ने बलबन को नायब